24/5। चलो 8 मैंने पूछा 32 by ग्राम 1। हीलियम सैंपल है, 32 ग्राम ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर, सो इंटरनल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? तो आंसर्स आ रहे हैं 24 अपॉन, कितना आंसर आया 24/5। इससे डिफरेंट किसी का आंसर है? सार्थक ने भी यही किया। बच्चों इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 है ना। अगर हम बात करें हीलियम का, तो ये कौन सा गैस है? मोनोटॉमिक। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, n कितना हो जाएगा? 8। नहीं, कितना हो जाएगा? 8 है ना। R/T ये हो गया हीलियम के लिए। जो बच्चों से नहीं सॉल्व हुआ देखना, कितना आसान सा सवाल पूछा था। O2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे उसमें वाइब्रेशनल काउंट नहीं करेंगे। 5 नंबर ऑफ मोल्स 1 R/T। तो आज जो सवाल हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चंस पे करेंगे, है ना। और ये क्वेश्चंस कहाँ से आया? बहुत सारे लॉज को मिलकर के आया था। तो बताओ पहला लॉज क्या, लॉ क्या पढ़े हो? बॉयल्स लॉ। क्या होता है ये बॉयल्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। P into V is equal to constant for a given sample। तो अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सब कुछ है। T कांस्टेंट तो PV is equal to ये। और कौन सा लॉ पढ़े हो? चार्ल्स लॉ। ये सब मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, मुझे भी नहीं आता। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर प्रेशर रखे तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T। और कौन सा लॉ पढ़े हो? गेलुसेक्स लॉ। अच्छा ये भी होता है, ये क्या होता है? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, गेलुसेक्स लॉ क्या होता है? एवोगाड्रोस लॉ क्या है? कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। चलो बच्चों ये हम लोग डिस्कस कर लिए। एवोगाड्रोस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम लिया तो कोई भी गैस लें, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस गैस का। ठीक है। चलो दूसरा डिस्कस कर रहे थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इतना लेट उनको नहीं खुलेगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ये कहता है कि अगर सपोज कोई एक गैस है ना, और इसमें और कोई गैस नहीं है, सिर्फ एक गैस नंबर 1 है, उसके कारण ये अभी इस कंटेनर में वो P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है।
मान लो इसमें गैस 1 नहीं, सिर्फ गैस 2 है, तो वो P2 प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। अगर इसमें सिर्फ गैस 3 है तो उसमें प्रेशर P3 है। अगर तीनों है 1 2 3 ऑल आर प्रेजेंट, तो नेट प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ये है ना। That means net pressure will be summation of pressure exerted by each individual types of gas. Clear? नहीं समझोगे ये वाला, मैं फिर से समझाता हूँ उसको। अगर सपोज एक गैस है N1 मोल, इसका वॉल्यूम है सपोज V, अगर सिर्फ यही प्रेस रहता गैस तो P1 इक्वल टू हो जाता, टेम्परेचर भी सेम ले रहे हैं, सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो P1 इक्वल टू हो जाता N1 RT अपॉन V, वॉल्यूम यही है। अगर ये गैस नहीं सिर्फ N2 मोल्स होता, दूसरा गैस ये नहीं होता, तो हो जाएगा N2RT/V, वॉल्यूम वही है। और अगर दोनों गैस इसमें कर दिया, इट सेज दैट डाल्टन्स लॉ सेज दैट कि जो नेट प्रेशर होगा दोनों अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों एक दूसरे से अनअफेक्टेड होगा, ये लगाएगा प्रेशर। सो नेट प्रेशर विल बी N1 प्लस N2 RT/V। टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये मोनोटोमिक है कि डायटोमिक है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। इस कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा सवाल लेते हैं जो आईआईटी में तो ज्यादा नहीं पूछा है बट ओलंपियाड केवीपीवाई में ज्यादा पूछा है। लेट्स देयर इज ए container which is separated by a separator, and this separator is semi permeable. That means ये हर गैस को अलाउ नहीं करेगा फ्लो करना। और बच्चों ये कॉमन डाउट आता है बच्चों से, तो ये ध्यान से सुनना। इस सिलेंडर में लेट्स H2 रखा है, it allowed H2 to pass through, but it does not allow oxygen to pass through. ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैं कह दूं 16 ग्राम इसमें ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, और 32 ग्राम सपोज ऑक्सीजन है, एंड इसका वॉल्यूम भी V0 और इसका वॉल्यूम भी V0। So what will be the pressure of this first compartment to the pressure of second compartment? P1 by P2 क्या होगा at same temperature? The two compartment is at same temperature. Can you find this? सवाल नहीं समझ में आया तो पूछना। तो एक बार फिर से एक बार बताता हूँ सवाल क्या है। दो कंपार्टमेंट है which is separated by a semi permeable separator which allows oxygen hydrogen gas to pass through but does not allow oxygen gas to pass through. अब हमने कहा कि इसमें 16 ग्राम हाइड्रोजन पुट किया है, 32 ग्राम ऑक्सीजन पुट किया है। इसमें प्रेशर नेट प्रेशर गैस का
P1 है, इसमें प्रेशर P2 है, तो P1 बाई P2 क्या होगा? ठीक है, तब देखो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस इसमें जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस दोनों में रहेगा, और चूंकि ये इक्वल इक्वल है, सॉरी इक्वल वॉल्यूम है, तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स दोनों में होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स दोनों में होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है ऑक्सीजन का? 8 मोल्स है, सॉरी ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का बच्चों 4 मोल्स इसमें होगा और 4 मोल्स इसमें होगा हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन तो इधर जा ही नहीं सकता, तो ऑक्सीजन सारा का सारा इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1 मोल। तो इसमें जो प्रेशर है वो हाइड्रोजन का एज वेल एज ऑक्सीजन का है, इसमें जो है सिर्फ हाइड्रोजन का है। सो P1 में नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 4 + 1, और P2 में नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? ओनली 4। सो आंसर विल बी 5:4। कितने बच्चों को ये आया? हाइड्रोजन गैस विल एक्सर्ट सेम पार्शियल प्रेशर इन बोथ। वो ऐसा बिहेव करेगा कि सिर्फ हम ही है, मतलब हाइड्रोजन गैस में ऐसा। तो ये ऑक्सीजन हो ना हो इसका कंट्रीब्यूशन वैसा ही रहेगा, तो क्या होगा? हाइड्रोजन 4 मोल्स दोनों में रहेगा, इक्वल इक्वल। एंड ऑक्सीजन इससे तो जा ही नहीं सकता, इसमें रखा था, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन 1 मोल है, इसमें नेट प्रेशर कितना हो जाएगा? P1 4 मोल + 1 मोल N RT/V0। इसमें कौन सा है? सिर्फ हाइड्रोजन है, 4 RT/V0। What is the problem in this question? सर एक्चुअली हम जब बताए ना इसमें कि अगर सपोज हाइड्रोजन, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन है, ये कुछ पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, अब दूसरा गैस आया तो इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा अभी भी उतना ही रहेगा, दूसरा गैस आएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन अलग होगा, इसको नहीं लगेगा कि और भी कुछ है। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो होगा हाइड्रोजन, अगर 2 कंपार्टमेंट है, इसमें हम पुट किया हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन विल गो इन बोथ और इट विल एक्सर्ट सेम प्रेशर इन बोथ द कंपार्टमेंट। हाइड्रोजन गैस अपना कंट्रीब्यूशन इक्वल देगा, इसमें ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन नहीं हो। स्टेटमेंट सुनना, हाइड्रोजन गैस वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वो पहले बिहेव कर रहा था, ऑक्सीजन इसमें पुट किया या नहीं किया। सो हाइड्रोजन विल बी इक्वली डिवाइडेड बिकॉज इक्वल वॉल्यूम में। ऐसा क्लियर है सर। होगा, ऐसा नहीं होगा। यही कंसेप्ट आप सिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस है, तुम्हारा एक सवाल अच्छा था कि हाइड्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन आ गया तो सोचेगा यार चलो यार थोड़ा इधर चल जाते हैं, इधर क्राउडेड हो गया है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओलंपियाड NSCP में बहुत बार ऐसे सवाल पूछे, वो एक नहीं 2-3 कंपार्टमेंट कर देता है और कहता है इसमें हमने एक कंपार्टमेंट है जो हाइड्रोजन गैस को अलाउ करता है, हीलियम को भी अलाउ करता है। सपोज एक कंपार्टमेंट है सिर्फ हाइड्रोजन को अलाउ करता है या सिर्फ हीलियम को अलाउ करे, ऐसे करते हैं, सिर्फ हीलियम को अलाउ करे, है ना, हाइड्रोजन को नहीं करे। अब इसमें हाइड्रोजन भी डाल दिया, हीलियम भी डाल दिया, ऑक्सीजन भी डाल दिया, सपोज 4 मोल ईच, फोर की जगह 6 कर देता हूँ, 6 मोल ईच।
अब पूछेगा बताओ इस कंपार्टमेंट का प्रेशर P1, इस कंपार्टमेंट का प्रेशर P2, इस कंपार्टमेंट का प्रेशर P3. Can you find what is P1 is to P2 is to P3? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ऐसा सवाल एनआईसीपी में पूछा हुआ, बता सकते हो क्या? Two is to 5 is to 11. गुड. अब इसे 6 कर दिया है ना, तो इसमें ऑक्सीजन तो सिर्फ इसमें रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा और हीलियम भी रहेगा. इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम होगा और इसमें ओनली हीलियम. Helium. अब हीलियम जो होगा वो सोचो कि दूसरे गैस से अनअफेक्टेड है. हीलियम देखेगा यार हमारे लिए तो 3 घर अवेलेबल है, इक्वली रहते हैं, तो हीलियम यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे 2 मोल्स. तो P3 में तो सिर्फ हीलियम रहेगा 2 मोल्स. इसमें हाइड्रोजन देखेगा, दोनों में रहना है मुझे, तो 3 मोल्स रहेगा. तो इसमें हो जाएगा बच्चों 2 मोल्स हीलियम और 3 मोल्स हाइड्रोजन. कितना हो जाएगा? 5. और इसमें तीनों रहेगा, ये हो गया 6, हीलियम हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 3. तो 6 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 11. सही है. Yes, sir. सारे बच्चों ने सही बताया. 11 is to 5 is to 2. मैंने इधर से मैंने बताया P1 P2 P3. ठीक है. बच्चों मुझे लगता है कि ये ना बहुत ही फेमस तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. जैसे F = ma के बिना तुम क्या पढ़ोगे फिजिक्स, तो वैसे ही ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह पे यूज आएगा. अब डायरेक्टली सवाल पे लेते हैं, सवाल से ही हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे. तो देयर आर 2 कंपार्टमेंट and let's of equal volume. This is connected by by a communicating pipe. और इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं. Initially the 2 compartment contains some gases at pressure P0, temperature T0. और ये ओपन है ना, कॉर्क इज ओपन, so that gas can go from one compartment to other. ठीक है, this is the initial situation. Now temperature of, इसका नाम देता हूं A, इसका नाम देता हूं B. Temperature of compartment A is maintained at 2 T0 while
बी एट टी नॉट। इसका टेम्परेचर 2 टी नॉट कर दिया और इसका टी नॉट कर दिया। सो व्हाट विल बी कॉमन प्रेशर? जब बताओ ये कॉर्क ओपन है, गैस इधर से इधर जाएगा तो दोनों कंपार्टमेंट का प्रेशर इक्वल होगा या डिफरेंट हो सकता है? इक्वल होगा। इक्वल होगा। अगर ये कॉर्क क्लोज रहता, अगर ये गैस इधर से इधर नहीं जाता, देन प्रेशर डिफरेंट हो सकता है। बट इफ इट इज ओपन, अगर इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएगा। तो देखो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, 2 कंपार्टमेंट्स है, वी नॉट वॉल्यूम का इनिशियल प्रेशर पी नॉट connected by a communicating pipe from which gas can go from one to another compartment. Initial temperature was T naught for each compartment. Now A का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब A का टेम्परेचर से अगर बढ़ा दिया तो इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहेगा, प्रेशर बढ़ना चाहेगा, बट कंपार्टमेंट का वॉल्यूम तो सेम है। तो क्या होगा कि गैस यहां से दूसरे कंपार्टमेंट में जाएगा, है ना। सो लेट्स कॉमन प्रेशर अब जो हो गया, चूंकि इससे टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर बढ़ना चाहेगा, तो इधर गया, इधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, इधर भी प्रेशर बढ़ेगा, ऑल्दो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो न्यू कॉमन प्रेशर इज P। इनिशियली सपोज इसमें n0 नंबर ऑफ मोल्स था बच्चों, और इसमें भी सपोज n0 था। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स टोटल दोनों कंपार्टमेंट मिला के n0 प्लस n0। क्या बाद में भी कंपार्टमेंट ए में नंबर ऑफ मोल्स n0 होगा या उससे डिफरेंट होगा? और सर उससे डिफरेंट होगा। लेट्स n1 है, कम हो जाएगा, गैस इधर से इधर जाएगा। इसमें नंबर ऑफ मोल्स n0 से ज्यादा होगा, लेट्स n2 है। इंडिविजुअल कंपार्टमेंट का नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट दोनों का मिलाकर के जितना नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल था बाद में भी वही रहेगा। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग खुद काम करेगा इस पर। n0 लिखेंगे बच्चों P नॉट V नॉट बाई R T नॉट। सिमिलरली ये भी, तो ये हो जाएगा 2। n1 लिखेंगे कॉमन प्रेशर P, वॉल्यूम है V नॉट अपॉन R, इसका टेम्परेचर कर दिया है 2 T नॉट प्लस कॉमन प्रेशर P, वॉल्यूम V नॉट अपॉन R इंटू दूसरे का टेम्परेचर है T नॉट। कॉमन प्रेशर चेतना ने सबसे पहले बताई, कितना जाता है बच्चों? 4p/3। नहीं, उससे पहले सार्थक ने बता दिया था 4p0/3। अगर मैं पूछूं हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स गैस goes from A to B, कितना गैस गया? वैसे कितना आसान सा सवाल पूछ रहे हो। पहले था n0, अब उससे थोड़ा कम हो गया है, कितना बचा रह गया है? n1। सो नंबर ऑफ मोल्स जो गया है A से B में कितना गया है? n0 कितना है? P0 V नॉट बाई R T नॉट। n1 कितना है? 4p0/3 into V नॉट अपॉन R 2T नॉट। क्लियर?
सो नैन ने कहा था सर इसका फोटो भेजो। चलो, सो देयर इज ए cylinder which is separated by a freely movable insulating piston. मोल्स पास नहीं करेंगे। क्या फिर से बोलो? मोल्स पास, Gases. एकदम सही, सही बताया समझ। सो इधर से इधर गैस नहीं जाएगा, लेकिन फ्रीली मूवेबल, ये मूव कर सकता है। इनिशियली दोनों तरफ का प्रेशर क्या है? सेम है, पिस्टन बीच में ही रहेगा। अब क्या किया, इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया बाय एनी मींस। सपोज एक हीटर लगा दिया, इसको ऑन कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ गया। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, तो इसका प्रेशर बढ़ना चाहेगा, प्रेशर बढ़ना चाहेगा तो ये इधर मूव करेगा। है ना? तो मुझे निकालना ये है कि ये फाइनल इसका वॉल्यूम VA और इसका वॉल्यूम सपोज VB क्या होगा, कॉमन प्रेशर क्या होगा। इज इट क्लियर? तो इस सवाल में सबको क्लियर है कि सर इस सवाल में तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेगा, इसका भी कंजर्व रहेगा। ओके, तो फॉर कंपार्टमेंट A we will apply PV is equal to nRT का फॉर्मूला, PV अपॉन RT, ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। इनिशियली कितना है? P0 V0 RT0, बाद में कॉमन प्रेशर P, वॉल्यूम लिख लिया VA अपॉन R इंटू 2P0। सही लिखा क्या? और for B compartment we will write P0 V0 upon RT0, that is equal to P VB upon RT0। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, ये और ये सेम है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, क्या आ जाएगा यहां से? VA by 2 is equal to VB। पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो, VA by VB is equal to 2। क्लियर ना? और मुझे पता है VA प्लस VB कितना था बच्चों? 2V0 था। VA इक्वल टू लिखोगे तो 2VB तो जाएगा 3VB, दैट इज इक्वल टू 2V0। सो VB इज इक्वल टू 2V0 बाई 3। किसी एक इक्वेशंस में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो VB का वैल्यू, P इंटू 2V0 बाई 3 RT0, RT0 गया, P0 V0 गया, सो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3P0 बाई 2, दिस इज द कॉमन प्रेशर। ये भी निकल गया। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जो एक सिलिंड्रिकल वेसल है विच इज सेपरेटेड बाय पिस्टन, फ्रीली मूवेबल पिस्टन, और कंडक्टिंग है। क्या है ये? कंडक्टिंग। और दोनों में सेम टाइप का गैस है, मतलब सेम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल।
Okay, so when it is placed in horizontal orientation, axis is horizontal है, so it separates the two compartment in equal volume. Now the cylinder is made vertical. सिलेंडर को वर्टिकल कर दो. क्या लगता है बच्चों, ये फ्रीली मूवेबल पिस्टन अभी भी बीच में रहेगा या थोड़ा नीचे आएगा या थोड़ा ऊपर जाएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा। तो थोड़ा नीचे आ जाएगा. फ्रीली मूवेबल है और ये क्लोज्ड है और ये प्रोसेस इज आइसोथर्मल. आइसोथर्मल का मतलब समझ में आता है? कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर. बहुत ही बढ़िया यार, लोग बहुत आता है. टेम्परेचर T0 ही मेंटेन रहेगा. जैसे घर में तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया मैंने A. तो तुमने कहा सर ये पिस्टन ना थोड़ा नीचे आएगा, है ना? सो मैं लिख देता हूं, अगर वर्टिकल किया तो इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा और इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. तो लिखो now the cylinder is made vertical and in equilibrium it is found that piston separate cylinder in volume ratio 2:3. मतलब इसका थोड़ा कम है. 2:3 के वॉल्यूम रेशियो में सेपरेट करा. पहले कैसे सेपरेट करा था? 1:1 के वॉल्यूम रेशियो में. दैट मीन्स V1 अपॉन V2 जो है वो कितना है? 2:3. So we have to find what is mass of the piston. What is mass of the piston? सर वो चलो इसमें क्या करना था मुझे? देखो ये वर्टिकल का जैसे सवाल आएंगे और ये तुम्हें कॉमन सेंस से भी तुम सॉल्व कर सकते हो. तो बच्चों ये नीचे आएगा, है ना? क्यों नीचे आएगा? बिकॉज इसके mg को कौन बैलेंस करेगा? P0 पहले इक्वल था दोनों का प्रेशर, तो उसके कारण फोर्स हो जाएगा 0. mg अनबैलेंस्ड होगा, सो दिस विल कम डाउन. इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. ये नीचे आया तो इसका प्रेशर P1 बढ़ गया, इसका प्रेशर P2 थोड़ा कम हो जाएगा. सो व्हाट वी विल राइट, अब देखो न्यूटन्स लॉ लग जाएगा यहाँ पे बच्चों. फॉर पिस्टन P1A ऊपर लग रहा है माइनस P2A नीचे लग रहा है माइनस mg नीचे लग रहा है. और इक्विलिब्रियम है सो नेट फोर्स 0. P1 minus P2
into area, that is equal to mg. P1 क्या लिखें? How to write P1? क्या होगा P1? So consider the lower compartment. नंबर ऑफ मोल्स जितना पहले था उतना ही रहेगा. P1 वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर सेम है. इनिशियली था P0, वॉल्यूम था V0. तो बच्चों P1 हो जाएगा P0 V0 अपॉन V1. सिमिलरली अपर कंपार्टमेंट के लिए PD इक्वल टू RT. RT तो T तो सेम है, इसलिए हमने सिंपली P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख लिया. P2 V2 इज इक्वल टू P0 V0 क्या V1 V2 हम लोग V0 के टर्म में लिख सकते हैं क्या? ओके यस सर. V1 प्लस V2 जो है वो है हमारा 2V0. V1 बाय V2 है इतना, तो लेट्स मुझे V1 लिखना है, तो V2 को रिप्लेस कर देते हैं. V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3/2 V1. So V1 comes out as 4 V0 upon 5. यहां से V1 पुट कर दो 4 V0 by 5 है ना, तो P1 आ जाएगा. P1 का वैल्यू यहां पुट कर दो, P2 का भी वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट मास M इन टर्म्स ऑफ P0 V0. सॉल्व हो जाएगा. तो सिमिलर टाइप का एक सवाल आता है. सपोज एक ट्यूब है, ट्यूब है जिसमें एयर ट्रैप है एट प्रेशर P0 which is 75 centimeter of suppose Hg, and L0 for the time being ले लिया suppose 100 centimeter एयर कॉलम का लेंथ, and there is a mercury of length B. B is equal to, let's for the timing ले लिया 10 centimeter, and the tube is horizontal. This is closed end, this is open end, और ये extended है थोड़ा. This is the initial situation. So air is trapped at pressure P0, और P0 ही रहेगा, P0 से ज्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज ये ओपन एंड है, तो यहाँ का प्रेशर P0 है, ये पुश करेगा तो यहाँ पे प्रेशर P0 है. Now the tube is made vertical with closed end downward. So what will be the new length? What will be new length of the air column
L1 क्या होगा? क्या लग रहा है? L1 L0 से कम होगा या ज्यादा होगा? L0 से कम होगा। रीजन इसके फिर से ये पेलेट नीचे आना चाहेगा। मर्करी का जो कॉलम है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है P0, और ये मुझे लगता है कि सबको क्लियर है। मैंने बताया था बैरोमीटर ए बैच को, बी बैच को भी सर ने पढ़ा ही होगा। बैरोमीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg का क्या मतलब होता है? सो ये कॉलम लेंथ बताना। प्रोसेस इज आइसोथर्मल, दिस विल बी गिवन। फिर से क्या लिखेंगे? जितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें उतना ही नंबर ऑफ मोल्स इसमें रहेगा। इनिशियल प्रेशर है P0, लेट्स अभी प्रेशर है P1। तो फ्लूइड डायनामिक्स से तुम्हें पता है यहाँ का प्रेशर P0, ये मर्क्यूरी है, तो यहाँ का प्रेशर P1 कितना हो जाएगा? देखोगे P0 प्लस रो ऑफ किसका? ये मर्क्यूरी है, रो ऑफ Hg, रो G इंटू H। तो P1 हो जाएगा बच्चों P0 मैंने बताया कितना है, रो Hg, G H कितना है, ये 75 सेंटीमीटर। प्लस रो G, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75, और ये H के जगह पे B 10 सेंटीमीटर हमने दिया। तो ये आ गया P1। मुझे निकालना है व्हाट इज द वॉल्यूम। तो बताना, अब इसके लिए लिखते हैं फॉर एयर कॉलम टेम्परेचर सेम है, तो P1 V1 that means P0 into V0 is equal to final P1 final V1। क्या लिख सकते हैं? T कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, P0 V0 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? लेट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज A और इसका लेंथ है L0, बाद में P1 क्रॉस सेक्शन A लेंथ हो जाएगा L1। सो L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P0 अपॉन P1 इंटू L0। अब यहाँ पे P0 75 बाई P1 कितना हो जाएगा? 85। So L1 will be 75 upon 85 into L0। L0 जो भी लिया था हमने, so this will be your answer। और अब अगर मैं पूछ दूं कि इसको ट्यूब को क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया, that means it is made vertical with closed in upward, that means open in downward। So what will be length? Can you find this? ये L2 क्या होगा ये तुम्हें निकालना है। This will be your homework। बच्चों ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ का प्रेशर P0 होगा, यहाँ का प्रेशर लेट्स P2 है। तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे P2 और नीचे जाएंगे
P2 plus rho G into H that is equal to P0. तो देखना तुम लोग कर पाओगे। नेक्स्ट हेडिंग डालना वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है कि सपोज एक कंटेनर में गैस है और गैस को बाहर निकालना है। हालांकि 100% वैक्यूम हम क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा कि कोई कंटेनर है उसमें से सारे गैस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल लें, कुछ ना कुछ रह जाएगा। हमारे पास जो डिवाइस है वैक्यूम बनाने वाला, ठीक है, हम वैक्यूम मतलब प्रेशर्स कम से कम करते जाएंगे, जीरो प्रेशर्स अचीव नहीं किया गया है कि एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं हो कंटेनर में गैस का, वो यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा। तो हाउ वैक्यूम पंप वर्क्स, उसको समझा रहा हूं। ये डिजाइन बनाओ। अच्छा, वैक्यूम पंप क्या होता है? इसको बोलते हैं डबल स्ट्रोक वैक्यूम पंप। और ये क्लास अभी छोड़ना नहीं, बस 9 बजे मैं छोड़ दूंगा खुद से। इस कंटेनर में कुछ गैस है, इनिशियली सपोज प्रेशर P0 पे गैस है, एयर है, एंड मुझे यहां से एयर बाहर निकालना है। और देखो इस वैक्यूम पंप में 2 पाइप लगा हुआ है और मैकेनिकली इसमें कुछ ऐसा फ्लैप लगा देते हैं कि when you pull the piston, यहाँ का जो फ्लैप है ये ओपन हो जाता है और यहाँ का फ्लैप क्लोज हो जाता है। ऐसा कुछ हम सेट करते हैं when we are pulling this। जब ये पुल करो बच्चों, ये पिस्टन पहले यहाँ था, पुल करना शुरू किए, ये फ्लैप ओपन है, दैट मीन्स यहाँ से गैस ऐसे जा सकता है, बट ये फ्लैप क्लोज है, यहाँ से नहीं जाएगा जो ओपन में रखा है। और देखो ये पिस्टन यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ, मतलब ये पिस्टन को यहीं तक पुल कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बाहर निकल जाएगा। सो दिस वॉल्यूम इज, जब पिस्टन पूरा पुल कर लिया है तो लेट्स दिस वॉल्यूम इज V0। कौन सा वॉल्यूम? ये पूरा पिस्टन्स को फाइनली हमने यहां तक पुल कर लिया और नाउ वी स्टार्ट पुशिंग दिस। अब जैसे ये पुश करना शुरू किया तो इसमें सिस्टम ऐसा रहेगा कि ये अब क्लोज हो जाएगा एंड दिस बिकम्स ओपन। सो इसमें जो भी एयर है वो सारा फिर इससे बाहर चला जाएगा। दैट मीन्स अभी हमने एक स्ट्रोक ऐसा किया, पुल किया, इससे कुछ गैस इसमें आया, देन वी पुश, ये क्लोज हो गया, सारा गैस बाहर निकल गया। दैट मीन्स इन वन डबल स्ट्रोक how much volume we evacuate? ये V0। In one double stroke we evacuate V0 volume। Then फिर दूसरी बार प्रोसेस करेंगे, फिर इससे गैस कुछ इसमें जाएगा, then push it, फिर से V0 वॉल्यूम इवैक्यूएट करेंगे। क्या कोई अभी हमें बता सकता है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्या इन ईच डबल स्ट्रोक
we evacuate equal number of moles, और in each double stroke number of moles जो evacuate कर रहे हैं वो कम होते जा रहा है, क्या होगा? कम होते जा रहा है। कम होते जाएगा। फाइंड प्रेशर ऑफ द कंटेनर आफ्टर वन डबल स्ट्रोक, ये निकालना है। सर वीडियो ब्लर हो गया, क्या हो गया? ब्लर हो गया है। थोड़ी देर में हो जाएगा क्लियर। सर वो थर्ड लाइन में थर्ड वर्ड क्या लिखा है? फाइंड प्रेशर ऑफ द कंटेनर आफ्टर वन डबल स्ट्रोक। तो सुनना, अभी इनिशियली वॉल्यूम V P0, जब हम पिस्टन को पुल कर लिए तो यहां से कुछ गैस इसमें चला गया, प्रेशर कम हो जाएगा, P1 हो गया। Why? Because volume will increase. So initial number of moles है P0 V0, बाद में उतने ही नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में है? V प्लस वी नॉट। सो P1 इज इक्वल टू आ जाएगा P0। अच्छा ये V0 नहीं है, सॉरी यहाँ पे V है, इसको V लिखा है, कैपिटल V, कैपिटल V अपॉन कैपिटल V प्लस V0। V0 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वैक्यूम पंप, ये आ गया P1। अगर मैं किसी से पूछूं कि दो डबल स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक के बाद प्रेशर क्या होगा, तो बहुत ही इजीली वो बताया जाएगा, सर P1 इंटू V अपॉन V प्लस V0 हो जाएगा। P1 इंटू दिस, if we put P1 here, P0 इंटू V अपॉन V प्लस V0 हो जाएगा पावर 2। अगर मैं पूछूं कि n डबल स्ट्रोक के बाद व्हाट विल बी द प्रेशर, जाएगा सर P0 इंटू V अपॉन V प्लस V0 टू द पावर n हो जाएगा। बच्चों ये जैसे जैसे नंबर ऑफ स्ट्रोक करते जाओगे n बढ़ते जाएगा, n बढ़ते जाएगा, ये छोटा होते जाएगा, प्रेशर कम होते जाएगा। n इनफिनिटी करोगे तो ये टेंड्स टू n लार्ज, तो टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं। इसलिए मैंने कहा कि 100% वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। बच्चों ये एरोडोव का सवाल था। डबल स्ट्रोक वैक्यूम पंप से n डबल स्ट्रोक करेंगे तो कितना प्रेशर होगा। और तुम लोग इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, मैंने क्या किया, तूने n डबल स्ट्रोक इसको इवैक्यूएट किया, इनिशियल प्रेशर P0 था, अब क्या किया, उल्टा कर दो। किसी ने मुझे, लक्ष्मी ने पूछी सर ये साइकिल में जो हवा भरते हैं वो वाला कंसेप्ट क्या है, साइकिल में हवा भरने वाला उल्टा है, इसको कनेक्ट कर दो, ये वाला पाइप को, और ये वाला पाइप जो पहले कनेक्ट किया था बाहर कर दो। अब देखो ये पुल करोगे तो क्या होगा, इसमें P0 प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें एयर आएगा, और पुश करोगे ये क्लोज हो जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हवा भरेगा। पंपिंग आउट की जगह पे पंपिंग इन हो गया, हवा भरेगा, है ना। n डबल स्ट्रोक पंप आउट किया और n डबल स्ट्रोक उसके बाद पंप इन किया, n डबल स्ट्रोक पंप इन किया, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, इज इट P0, इज इट ग्रेटर देन P0 और लेसर देन P0?
greater than initial pressure was P naught. First it is evacuated, pump out N double stroke, then pump in N double stroke. Final pressure will be P naught more than P naught less than P naught. आज का ये लास्ट सवाल.